दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है। वो एक शॉर्ट नोट है, दैट इज़ सेरेंडिपिटी। तो सेरेंडिपिटी क्या है और इसके बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे आज की वीडियो में। आज का हमारा मेंस का सवाल है, व्हाट इज़ सेरेंडिपिटी, एक्सप्लेन इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स। यूपीएससी में भी 150 से ज़्यादा वर्ड्स आपको लिखने नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पे भी मैं मैक्स टू मैक्स शॉर्ट रखूँगी, जैसे कि आप नोट बना के लिख सको। तो सबसे पहले देखते हैं सेरेंडिपिटी का डेफिनेशन क्या है। आप लोगों ने बचपन में सुना ही होगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए ओन गुड। जो भी होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है, या फिर यही कहावत सुनी होगी कि जो बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या डिस्कवरीज की जाती है, दैट वेयर डन एक्सीडेंटली, इंटेंशनली नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिससे आप रिजल्ट निकालना चाहते हो आयरन। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे निकलेगा आयरन, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा इधर उधर हो गया और आपको बीच में निकल गया गोल्ड। दिस इज जस्ट ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आई एम वीक एट केमिस्ट्री सो डोंट टेक सीरियसली। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट के बीच में आयरन तो निकला ही, लेकिन साथ में एक के साथ एक फ्री गोल्ड। तो कहने का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज हो जाती है जो एक नया थियोरी प्रोड्यूस करता है। इससे आपको क्या पता चला कि इसको अगर आप इंस्टेड ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड आप इस एलिमेंट को हीट करोगे तो एक नया थियोरी प्रोड्यूस, मतलब एक नया एलिमेंट निकलेगा, दैट इज गोल्ड अलॉन्ग विथ आयरन। तो आपका ये तो निकल ही गया, बोनस में आपको गोल्ड भी मिल गया। तो what is discovered unintentionally or by chance, that is called as serendipity pattern. फाइंडिंग समथिंग गुड विदाउट लुकिंग फॉर इट। आपको अगर आप दूध मांगने जाओ तो आपको खीर मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ सेरेंडिपिटी पैटर्न। According to Merton, research performs four major functions which help shape the development of theory. रिसर्च के कौन से फंक्शंस है, ये हम लोग जो रिसर्च मेथड्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस आप ये लिखिए कि रिसर्च जो है वो 4 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती है। उनमें से एक फंक्शन है सेरेंडिपिटी पैटर्न, सेरेंडिपिटी रिसर्च। Merton explains in his essay that how under certain conditions a research findings give rise to a social theory. तो यहाँ पे मर्टन बोलते हैं कि कुछ कंडीशंस के अंदर ए रिसर्च थियोरी जो है, रिसर्च फाइंडिंग जो है वो एक और थियोरी प्रोड्यूस कर देता है जो कि बेनिफिशियल होता है। आप ढूंढने निकले थे, ये आपको मिल गया ये। दिस इज कॉल्ड एज सेरेंडिपिटी पैटर्न। Merton argues that fruitful empirical research not only tests theoretically derived hypothesis, it also originates new hypothesis. जैसे कि मैंने कहा, मर्टन ने बोला है कि आप अगर कोई एम्पेरिकल रिसर्च करते हो तो वो आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग आयरन और अलॉन्ग विथ गिविंग आयरन गोल्ड भी देता है। एक हाइपोथेसिस के साथ एक और हाइपोथेसिस देता है। अगर आप फ्रूटफुल एम्पेरिकल रिसर्च कंडक्ट करते हो तो एक के साथ, और सोशियोलॉजिकल रिसर्च में तो और ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए एक के साथ मल्टीपल रिजल्ट्स या मल्टीपल हाइपोथेसिस आपको मिल सकते हैं या मल्टीपल सेरेंडिपिटी पैटर्न्स आपको देखने को मिलता है। This might be termed the serendipity component of research, the discovery by chance or sagacity of valid results which are not sought for. तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो है, जैसे रिसर्च के 4 फंक्शंस होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट है सेरेंडिपिटी पैटर्न ऑफ रिसर्च, मतलब जो डिस्कवरी बाय चांस, दैट इज नॉट इंटेंशनल। अब हम देखेंगे एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। एक नहीं, ये एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था जो कि शिकागो के हॉथॉर्न लेबोरेटरी इंडस्ट्री में किया गया था। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो आपको अगर टाइम मिले तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा। यहाँ पे तो खैर हमने ब्रीफ ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एल्टन मायो जो है, जो कि एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था हॉथॉर्न प्लांट ऑफ शिकागो, इसीलिए इसको बोला जाता है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे एंड ओवरऑल इसको बोला जाता है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट।
इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने, ये जो एल्टन मायो सर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट तो ये एजम्पशन किया था कि उस प्लांट में, उस फैक्ट्री में या प्लांट में, हॉथन प्लांट में जो वर्कर्स है, सबसे पहले उनकी इंसेंटिव्स बढ़ा दिया, उनको सैलरी हाइक कर दी और जो मशीन्स है उनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर दिया। उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये करने के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी, जो शिकागो की प्लांट है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भले ही इंसेंटिव ज़्यादा कर दिया गया, लेकिन जो वर्कर्स के साथ बिहेवियर था ऑफ दियर सीनियर्स, ऑफ दियर मैनेजर्स, वो डिटेरॉइट हो गया। मैनेजर्स का ऐसा था कि अब तो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी, अब कुत्ते की तरह काम करो, अब और ज़्यादा काम करो, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स ने जॉब छोड़ दिया और प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो जो अजम्पशंस लगाया था, जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया, विच एक्सप्लेन्स द सेरेंडिपिटी पैटर्न। लेकिन ये नेगेटिव सेंस में हुआ, पॉजिटिव सेंस में नहीं हुआ। तो दिस एक्सप्लेन्स द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स कि सेरेंडिपिटी पैटर्न कैसे हुआ था। मायो ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर पैसे दे दिए जाए तो प्रोडक्टिविटी, पैसों से वो कुछ भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन पैसों से वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं कर पाए क्योंकि वर्कर्स जो है वो खुश नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने काम करने से, पूरा 100% देने से मना कर दिया। ठीक है जी, तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।